तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो टोटल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 हुए हैं, जिसमें से तीसरा पूछ रहा है तो 1790 से 92 में तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। लेकिन सबसे पहला याद रखेंगे कि 1767 से 69 में पहला, 80 से 84 1780-84 दूसरा, 1790 से 92 तीसरा और 1799 में चौथा। और यही 1799 में यानी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर संधि के साथ खत्म हुआ था, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर संधि और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ खत्म हुआ था। और चौथी में तो कोई संधि नहीं हुई थी, क्योंकि चौथी में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि गिरिया युद्ध कब हुआ था? गिरिया युद्ध 1740 में हुआ था, सिराजुद्दौला और अलीवर्दी खान के बीच हुआ था। और इसी के बाद बिहारी जो कि अलीवर्दी खान था वो बंगाल का नवाब बन जाता है 1740, याद रखेंगे। 1857 तो जानते हैं कि 1857 की क्रांति कितना फेमस है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, टोटल 2 सिख युद्ध होते हैं आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें से पहला 1845 से 46, दूसरा 1848 से 49 होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो तृतीय जो हुआ था वो पेरिस संधि के साथ समाप्त हुआ था। पहला कर्नाटक युद्ध एक्सप्लास संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरी पांडिचेरी की संधि के साथ और तीसरा पेरिस संधि के साथ खत्म हुआ था। वहीं पे दिया हुआ है मैसूर की संधि, तो मैसूर की संधि पहली आंग्ल मैसूर युद्ध के समाप्त करने के लिए मैसूर की संधि हुई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि महिला के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो अंडाणु महिला के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है और तंत्रिका कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोजोबियम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब हुई थी? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1931 को हुआ था, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक बिपिन चंद्र पाल है। वहीं पे अगर आपसे सवाल पूछे कि वंदे मातरम पत्रिका के संपादक कौन है, तो बिपिन चंद्र पाल ही वंदे मातरम पत्रिका के संपादक है। लेकिन आपसे पूछे कि वंदे मातरम जो हमारे राष्ट्रगीत है उसके लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी। कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वेलिंगटन द्वितीय और तृतीय दोनों याद रखेंगे, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय गवर्नर जनरल भारत के वेलिंगटन थे, वहीं पे पहली वाले में इरविन थे। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। हम याद रखेंगे कि 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था। दांडी यात्रा के बाद जब दांडी पहुंच गए थे गांधी जी अपने सहयोगी को साथ में, तब वहीं से 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरवियम समझौता हुआ था और इसी गांधी इरवियम समझौता के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया था। लेकिन दूसरी गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। आप याद रखेंगे कि आपसे अगर पूछा जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 2.0 की शुरुआत कब हुई थी, तो 3 जनवरी 1932 को